हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स गणित, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को हम दो तरीके से बांटते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके वर्गमूल में माइनस की संख्याएं आती हैं, यानी कि माइनस लगा देने पर काल्पनिक संख्याएं प्राप्त होती है। 10th क्लास के सिलेबस में काल्पनिक संख्याओं का ज़्यादा यूज नहीं है, तो इसलिए हम इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन 2-4 एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। जैसे √-1, √-2, √-3, √-4। इसी प्रकार ये सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनके वर्गमूल में स्क्वायर रूट में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ये संख्याएं काल्पनिक संख्या बन जाती है। ये 11वीं और 12वीं में इनका डिटेल से वहाँ पे चैप्टर हैं, तो वहाँ पे सीखेंगे, लेकिन हमारा जो मेन होता है वास्तविक संख्याएं, उनको ही पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पे आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती है या जिन्हें गिना जा सके। जैसे इनको नेचुरल नंबर नाम दिया गया, तो इनको कैपिटल N से डिनोट करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार संख्याएं जो है अनंत तक होती है। तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर
पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे इनको वून नंबर्स बोलते हैं। डब्ल्यू से डिनोट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से संख्या आगे तक इसी प्रकार अनंत तक बढ़ती रहेगी। तो इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इनको इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। ये होती क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती जैसे इनको इंटीजर्स कहते हैं, तो इसको आई से या जेड से डिनोट करेंगे। माइनस से इधर से माइनस से स्टार्ट हो जाएगी। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसी प्रकार ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। हम इनको चाहे ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। उसके बाद आती है वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं हो गई। वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती है या जिन्हें गिना जा सकता है। हमेशा एक से शुरुआत होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनको अनंत तक विस्तृत किया जा सकता है। पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इन्हें डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इत्यादि संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। इनको हम आई से या जेड से डिनोट करते हैं। ये हमेशा माइनस से स्टार्ट होएगी। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है इनको दशमलव में नहीं लिखा जा सकता, इनको भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, इनको वर्गमूल के अंदर नहीं लिखा जा सकता। ऐसे नंबर जिनको काउंट किया जा सकता है नॉर्मली, ये सभी पूर्णांक होते हैं।
और सभी पूर्णांकों को प्रिम संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ये हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हम सीखते हैं सम संख्या। सम संख्या, इनको इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर सम संख्या। वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती है या जो दो से विभाजित होती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे इनको ई से डिनोट करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी प्रकार संख्या को अनंत तक विस्तृत किया जा सकता है। तो ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है। इनको इवन नंबर्स बोलते हैं, जो दो से विभाजित होती है या दो के पहाड़े में आती है। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार उसके बाद में वास्तविक संख्या में आती है विषम संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर्स। इनको ओड नंबर्स कहा जाता है। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे इनको ओ से डिनोट कर दे ओड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इसी प्रकार इनको विस्तृत किया जा सकता है अनंत तक। ये सभी नंबर्स विषम संख्याएं होती है। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती है। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि नंबर। विषम संख्याओं के पहचान एक और होती है कि इनका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक हमेशा 1, 3, 5, 7,
9 में से कोई एक अंक होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम संख्या ले लेते हैं 5007। तो ये एक विषम संख्या है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो यह एक विषम संख्या है। सम संख्याओं के अंत में हमेशा इकाई अंक जीरो, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होगा तो उनको हम सम संख्या बोलें। सिंपल सी वैसे डेफिनेशन ये है कि 2 के पहाड़े में जो आती है उनको सम संख्या बोल देंगे। जो वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती या 2 के पहाड़े में नहीं आती उनको विषम संख्याएं कहेंगे। आगे हम संख्याओं के बारे में और जानेंगे, तब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में होती है अभाज्य संख्याएं। इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और सुम, या वह संख्या खुद। वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और सुम खुद अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इनको P से डिनोट करेंगे प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसी प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि हमेशा केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या खुद इटसेल्फ। ये नंबर्स किसी भी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होते। इनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और खुद। इसलिए इनको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स नाम दिया जाता है। नेक्स्ट संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम। भाज्य
भाज्य संख्या है। डिविजिबल नंबर्स भाज्य संख्या है। क्या होती है ये, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। भाज्य संख्या वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। भाज्य संख्या कहलाती है। स्टूडेंट, डेफिनेशन से हमारे नंबर्स क्लियर हो जाते हैं कि उनका मीनिंग्स क्या होता है डेफिनेशन से, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। नहीं तो बिना डेफिनेशन के मैं इनको लिखवा सकता हूँ, लेकिन डेफिनेशन लिखवाने से हमें और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर्स होते क्या है, तो हम इनको भाज्य संख्या बोलते हैं डिविजिबल नंबर। तो जैसे सबसे छोटा डिविजिबल नंबर होता है 4, क्योंकि 2 और 3 तो प्राइम नंबर्स के साथ चला गया, अभाज्य संख्याओं के साथ चला गया। एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, ना ही भाज्य संख्या मानते हैं, क्योंकि एक ही गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्याओं में 2 गुणनखंड होने चाहिए और भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। इसलिए एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है, तो स्टार्टिंग हमेशा 4 से होती है। 4 के बाद होता है 6, 6 के बाद होता है 8, 8 के बाद होता है 9, 9 के बाद होता है 10, 10 के बाद होती है संख्या 12, 12 के बाद होती है 14, 14 के बाद होती है 15, 15 के बाद होती है 16। इसी प्रकार हमें इन संख्याओं को आगे विस्तृत कर सकते हैं। अब इन संख्याओं के 3 से अधिक गुणनखंड के लिए अगर हम इनको चेक करना चाहें तो हम, जैसे 4 है तो 4 किन किन नंबर से, यानी कि 4 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, तो 4 1 से भी विभाजित होता है, 4 2 से भी विभाजित होता है, 4 4 से भी विभाजित होता है। क्योंकि कोई भी संख्या एक और खुद से तो विभाजित होती है, उसके बाद में हम उनको देखते हैं कि और भी किसी संख्या से विभाजित होंगे। तो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, एक और खुद के अलावा एक संख्या गुणनखंड 2 है, तो इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या हमेशा 4 से शुरुआत होगी, क्योंकि प्राइम नंबर्स में अभाज्य संख्या में 2 और 3 आ जाता है, तो इसके बाद 4 से ही हमारी भाज्य संख्याओं की शुरुआत होगी। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 इत्यादि नंबर्स को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद 6 भी है, तो 6 के भी गुणनखंड निकालते हैं। 6 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए यह संख्या भी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या ये सभी संख्याएं आपके सामने
जो लिखी गई है ये भाज्य संख्या बोलेंगे इनको, नंबर 7 में। उसके बाद संख्याओं में रखते हैं हम सहअभाज्य, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये नंबर से होते क्या है इनको समझ लेंगे। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें जिनमें एक के अतिरिक्त कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती या जिन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एक होता है, सहअभाज्य सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये हमेशा स्टूडेंट पेयर में होगी, जोड़े में। जैसे 20 और 17, इन दोनों संख्याओं में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, सहभाज्य। इसमें हम डिविजिबल नंबर यानी कि भाज्य संख्या भी ले सकते हैं और अभाज्य संख्या भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में जैसे 15 और 16, इन नंबर्स को भी हम को प्राइम नंबर्स बोल लेंगे, क्योंकि इन नंबर्स में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनको सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि ऐसी संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी, जिन संख्याओं का HCF एक होता है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार हम इनमें और संख्या ले सकते हैं, जैसे 13 और 14 या 25 और 24, और इसी प्रकार हम 30 और 37, इसी तरीके को हम इन को प्राइम नंबर्स को भी आगे तक लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट संख्या की ओर पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे प्रीम संख्याओं के बारे में। प्रीम संख्या
इनको फ्रेंड्स रेशनल नंबर्स नाम दिया गया है, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है जीरो के। यहाँ पे Q बराबर नहीं है जीरो का मीन्स होता है, मतलब होता है कि Q का मान जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई भी नंबर परिमेय संख्या है तो वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर नहीं है जीरो के। पूर्णांक मैंने आपको समझा ही दिया कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांकों का मतलब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, धनात्मक संख्याएं भी होती है। प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। एक से भाग करने पर हम उनको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या होती क्या है, तो परिमेय संख्या के हम उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे इनको रेशनल नंबर्स नाम दिया गया है, परिमेय संख्या। तो वैसे इसको Q से डिनोट करते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम सभी पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार -∞ से स्टार्ट हो जाएंगे नंबर, जैसे -4/। ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे P का मतलब ऊपर का मान होगा और Q का मतलब नीचे वाली संख्या होगी। तो ये दोनों ही हमारे पूर्णांक है अलग अलग, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। उसके बाद -3 को एक से भाग करेंगे तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P का मतलब ऊपरली संख्या और Q का मतलब नीचे की संख्या। तो ये दोनों के सभी नंबर्स कैसे हो जाएंगे हमारी परिमेय संख्या। -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। इसी प्रकार संख्याओं को आगे तक विस्तृत किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये सभी नंबर्स हमारे परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर्स, जहाँ हमारे P का मतलब ऊपरली संख्या होगी, Q का मतलब नीचे की संख्या होगी। ये दोनों की दोनों हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता परिमेय संख्याओं के केस में। ये सभी नंबर्स हमारी परिमेय संख्या के नंबर्स हैं। कुछ संख्या को हम परिमेय संख्या वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम वर्गमूल 1 को परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। किस प्रकार, क्योंकि वर्गमूल 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर होता है ये रूट से कैंसिल कर देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1।
क्योंकि जो ये स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और जब ये 1 आ गया तो हम इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं, जो एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है। तो हम इसको प्रीम संख्या के रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ हमारा हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया। P का मतलब हमारा ऊपर की संख्या हो जाए, Q का मतलब नीचे की संख्या हो जाए, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक हमारा प्रीम संख्या बन गया। इसी प्रकार हम वर्गमूल 4 को भी प्रीम संख्या के रूप में बना सकते हैं। वो किस प्रकार, क्योंकि हम 4 को लिख लेंगे इसको 2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। और 2 को हम स्टूडेंट 2/1 लिख सकते हैं, जो कि एक हमारा पूर्णांक भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी। तो हम इसको प्रीम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 1 से भाग करते हुए इसको प्रीम संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन √9। तो √9 को भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। इस 3 को भी हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, 3/1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से विभाजित किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा वो नंबर जुगत होता है। तो ये भी एक प्रीम संख्या है, इसको भी हमने P/Q के रूप में लिख दिया, जहाँ P का मतलब हमारा होता है, यहाँ पे P का मान हो जाएगा हमारा 3 और Q का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पे Q कैन नॉट बी इक्वल 0। यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि 1 है, तो 0 कैसा आ जाएगा। तो ये नंबर्स हमारे फ्रेंड्स सारे प्रीम संख्या हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट संख्याओं की ओर बढ़ेंगे, अप्रीम संख्या। तो अप्रीम संख्या के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, 10 के बारे में। अप्रीम संख्या है, इनको नाम दिया जाता है इरेशनल नंबर्स। इनको अप्रीम संख्या बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। अप्रीम संख्याएं कहलाती है। जैसे फ्रेंड्स प्रीम संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अप्रीम संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अप्रीम संख्या कहलाती है। अप्रीम संख्याओं में हम स्टूडेंट कौन कौन सी संख्या लेंगे, तो अब हम इसमें उदाहरण के तौर पे इस तरीके की संख्या मान लेते हैं कि किसी भी संख्या में हम
चाहे वो माइनस से स्टार्ट होती है या प्लस से, हम उस सेकेंड के मान लेते हैं अपॉन में 0 मान लें, क्योंकि जीरो मानने से क्या होता है, ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, अप्रिमेय संख्या। क्योंकि 0 को हम नहीं ले सकते तो ये प्रीमेय नहीं होगी, तो उनको क्या बोलेंगे, अप्रिमेय संख्या। तो इस तरह की संख्या ये हो जाएगी हमारी अप्रिमेय संख्या। तो इनको 1 भी ले सकते हैं, इधर माइनस में 3 भी ले सकते हो, -11 भी मान सकते हो आप, या माइनस में और भी नंबर्स ले सकते हो, माइनस में 100/0 भी ले सकते हो। क्योंकि मैथ में ये पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन हम इसको 0 मान के चलेंगे। तो ये सारे कैसे नंबर थे, हमारी अप्रिमेय संख्या। इस तरह की संख्या को हम और लिख सकते हैं। यह जैसे 1/0, 2/0, 3/0, ये सभी नंबर्स कैसे हमारे अप्रिमेय संख्या। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर, जिनको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलना, जैसे √1, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 12। इस तरीके की संख्या को हम अप्रिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं इनको। क्योंकि यहाँ पे हमने हर को 0 मान लिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की संख्या को हम अप्रिमेय संख्या बोलते हैं। वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, अप्रिमेय संख्या कहलाती है। इसका रूट के अंदर ऐसी संख्या लेंगे जिनको सोल्व नहीं किया जा सकता। √1, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 12 इत्यादि संख्या को हम अप्रिमेय संख्या मानते हैं। इन संख्याओं में और भी ले सकते हैं, जैसे पाई/2, π/3, π/4, ये सभी इस तरीके की संख्या को हम अप्रिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी संख्याएं अप्रिमेय संख्या के उदाहरण है आपके सामने। ये तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने कुछ उदाहरण मान लिए हैं और कुछ बुक से मैंने इनको स्टडी कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद में अब हमने जितनी भी संख्याओं की स्टडी करी है, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब हम वास्तविक संख्याओं में देखते हैं वास्तविक संख्या होती क्या। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत वास्तविक संख्या इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब होता है जो नंबर्स, जो संख्याएं गणित विषय में मौजूद हो, ये जो हम जानते हो, तो उनको वास्तविक संख्या ही बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी प्रिय संख्याएं अपूर्ण, सभी अप्रिय
संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या मतलब सभी प्रिय संख्या और सभी अप्रिय संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। यानी कि वास्तविक संख्याओं में सभी प्रिय संख्याएं और सभी अप्रिय संख्याओं को संग्रह करने पर वास्तविक संख्याएं का संग्रह प्राप्त होता है। ये सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, तो उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिस प्रकार या हमारे पास कोई संख्या रेखा है, हम इसके सेंटर को हमेशा 0 मानेंगे, इधर +1, इधर +2, इधर +3, इधर +4, इधर +5, +6 और संख्या को इसी प्रकार विस्तृत किया जा सकता है। इधर -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके की संख्या मानते हैं। इनको माइनस तक विस्तृत किया जा सकता है। ये हमारे पास संख्या रेखा है, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अब हम उसके बाद देखेंगे कि किसी भी संख्या रेखा पर किसी भी नंबर्स को निरूपित किया जा सकता है। ये तो आप 1 सेंटीमीटर लेके भी इनको इजीली निरूपित कर लेंगे। स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर संख्या रेखा पर पॉइंट मानते जाएंगे और उनको निरूपित कर लेंगे। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको निरूपित करना थोड़ा सा आसान नहीं होता, तो मैं आपको इसका रूट वाले नंबर संख्या रेखा पर निरूपित करना सिखाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √2, √5, √10 या इसी प्रकार के नंबर्स, ऐसे नंबर्स को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनको कैसे करेंगे। तो संख्या रेखा पर हम 1 सेंटीमीटर पॉइंट मान लेते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ से इसको मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, उधर -1, -2, -3, इधर 4 मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें सबसे पहले हम फर्स्ट √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 यूनिट डिस्टेंस मान लेंगे इसमें,
1 यूनिट डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को, ये 1 यूनिट डिस्टेंस मानी हमने, इस डिस्टेंस को हम इस पॉइंट से जॉइंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये भी हमारा 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये अब ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, राइट एंगल। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि राइट एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि हमेशा अगर इसको मैं ए पॉइंट मान लूँ, इसको मैं बी पॉइंट मान लूँ और इसको मैं सी पॉइंट मान लूँ, तो इसमें आपको ना पढ़ा होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए सी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास में है ए बी का मतलब, ए बी डिस्टेंस है, यहाँ पे ए बी डिस्टेंस भी 1 यूनिट है और बी सी डिस्टेंस भी 1 यूनिट। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, जो हमने ये मानी यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 2 बराबर ए सी का स्क्वायर है, या स्टूडेंट ये जो स्क्वायर है इस पे चला जाएगा, तो √2 बराबर ए सी। तो हमारे पास जो है ए सी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2। तो ए सी का मतलब आ जाएगा हमारे पास निकल गए ये √2। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, अब जो भी ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, ए से और सी तक की डिस्टेंस भरेंगे हम प्रकार में, लेकिन फिलहाल मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। प्रकार में डिस्टेंस भरेंगे, ये जो है इस पॉइंट से यानी कि ए से और सी तक की यहाँ पे प्रकार की नोक रखे और यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, इस डिस्टेंस को हम ऐसे क्लिक कर देंगे, और जहाँ यहाँ पे स्टूडेंट ये इसने इसको कट करा, यही हमारी क्या हो जाएगी √2, यानी कि हमने इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम इसको पॉइंट भी मान लेते हैं पी पॉइंट, तो पी बराबर हो जाएगा √2। तो ये स्टूडेंट हमने इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट हम इसको √5 को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ से इसको 0 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इधर यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3। वही संख्या रेखा है, तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं सवाल के ऊपर। तो हमें √5 बनाना है स्टूडेंट, तो √5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम 0 से 2 तक की डिस्टेंस लेंगे, 0 से 2 तक की डिस्टेंस मानेंगे स्टूडेंट, इसको मान लेंगे 2 इकाई, और इस पर भी 1 यूनिट डिस्टेंस हम और मान लेंगे इसको, तो इसको मान लेंगे 1 यूनिट। अब हम क्या कर लेंगे, इस पॉइंट से इसको जॉइंट कर लेंगे, तो स्टूडेंट हमारी ये निकल गया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कि 2 यूनिट और ये होगी 1 यूनिट। तो ये अब राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल की प्रॉपर्टी का जो इसको ये पॉइंट मान लेंगे, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट। तो अब हम इसको ये वाली डिस्टेंस निकल कितना आ जाएगी √5, क्योंकि ए सी का स्क्वायर होता है इसमें, अगर राइट एंगल है हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें ए सी ही तो निकालना, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि अब हम इसमें करेंगे, तो ए बी का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 4 में एक को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना 4 और 1 5। तो ये ए सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास √5। तो अब हम क्या करेंगे, ए से सी तक के प्रकार में डिस्टेंस भरेंगे। अब हम इसको ऐसे कट कर देंगे,
तो जिस संख्या रेखा पे इसने जहाँ पे भी ये कट करा यही हमारा क्या हो जाएगा √5। तो स्टूडेंट हम किसी भी नंबर्स को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको p मान लेंगे, p बराबर √5। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपने संख्याओं को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप घर पे इनका रिवीजन करना तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। नंबर्स को समझना, क्लास संख्याओं को समझना कोई भी इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप जैसे इनको घर पे पढ़ोगे अच्छे से तो आपकी समझ में आ जाएगी। और स्टूडेंट कोई अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और नंबर समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम अपनी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल को स्टूडेंट मैं आपको 10th क्लास की चैप्टर पढ़ाऊँगा फर्स्ट। उसमें हम जो भी हमारी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे हम उनको करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।